यह सत्य घटना साल 2001 की है। डॉक्टर आर्यन देश के एक प्रसिद्ध अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ थे। अपनी मेहनत और लगन के कारण वह कम उम्र में ही चिकित्सा जगत में बड़ा नाम कमा चुके थे, लेकिन उनके जीवन में एक दर्द छिपा था जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। उनकी 6 साल की बेटी परी एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसका इलाज दुनिया भर के बड़े अस्पतालों में भी असंभव बताया जा रहा था। डॉक्टर आर्यन और उनकी पत्नी सिया हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। डॉक्टर होने के बावजूद आर्यन खुद को अपनी बेटी के लिए असहाय महसूस कर रहे थे। इसी दौरान उनके अस्पताल की एक सीनियर नर्स ने कहा, डॉक्टर साहब, खाटू श्याम जी के दरबार में जाइए, बाबा के चरणों में सच्चे मन से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। बाबा ने आज तक किसी को निराश नहीं किया है। डॉक्टर आर्यन विज्ञान और तर्क के व्यक्ति थे। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बेटी की मासूम मुस्कान और उसकी बिगड़ती हालत देखकर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने तय किया कि वह खाटू धाम जाएंगे। अगले सप्ताह डॉक्टर आर्यन अपनी पत्नी सिया और बेटी परी को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पैर रखते ही आर्यन को ऐसा लगा जैसे उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवेश कर गई हो। डॉक्टर आर्यन ने बाबा की प्रतिमा के दर्शन किए और रोते हुए प्रार्थना की, बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। दर्शन के बाद जब वे मंदिर के बाहर आए तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें रोका। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, परी को दिल्ली के आयुष शोध संस्थान में ले जाओ। वहाँ एक नई चिकित्सा तकनीक पर काम हो रहा है जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकती है। बाबा की कृपा से सब ठीक होगा। आर्यन ने हैरानी से पूछा, आपको मेरी बेटी और उसकी बीमारी के बारे में कैसे पता चला? लेकिन वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए भीड़ में गायब हो गया। यह घटना आर्यन के लिए रहस्यमयी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। आर्यन ने तुरंत दिल्ली के आयुष संस्थान में संपर्क किया। वहां उन्हें पता चला कि एक नई जीन थेरेपी तकनीक का परीक्षण चल रहा है जो दुर्लभ हृदय रोगों के इलाज में मदद कर सकती है। हालांकि यह तकनीक बहुत जटिल थी और उसे लागू करना जोखिम भरा था। डॉक्टरों की टीम ने आर्यन से कहा, यह आपकी बेटी के लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है, हमें आपकी सहमति चाहिए। आर्यन और सिया ने खाटू श्याम जी का नाम लेकर सहमति दे दी। परी का इलाज शुरू हुआ। प्रक्रिया कई घंटे चली और हर पल आर्यन और सिया के लिए कठिन परीक्षा की तरह था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर दोनों ने बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। आखिरकार डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी अब सुरक्षित है। यह चिकित्सा इतिहास का सबसे सफल केस है। आर्यन और सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने इसे खाटू श्याम जी का चमत्कार माना। कुछ महीने बाद परी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और अपनी जिंदगी के सामान्य दिनों में लौट आई। आर्यन ने महसूस किया कि बाबा ने न केवल उनकी बेटी को बचाया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि विज्ञान और ईश्वर की कृपा साथ साथ चल सकती है। आर्यन ने तय किया कि वह हर साल खाटू धाम जाएंगे और बाबा के चरणों में सेवा देंगे। उन्होंने अपने अस्पताल में एक श्याम सेवा केंद्र भी शुरू किया, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाने लगा। आर्यन की यह कहानी पूरे चिकित्सा जगत में प्रेरणा बन गई। जहां विज्ञान ने अपना काम किया, वहीं खाटू श्याम जी की कृपा ने चमत्कार को संभव बनाया। एक दिन खाटू धाम में दर्शन के बाद आर्यन ने सिया से कहा, हमने परी को विज्ञान और बाबा की कृपा दोनों से पाया है। अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य यह है कि बाबा के नाम पर अधिक से अधिक लोगों की मदद करूं। आज आर्यन न केवल एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, बल्कि सैकड़ों गरीब मरीजों के लिए देवदूत बन गए हैं। खाटू श्याम जी की कृपा से उनकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी, जहां सेवा, भक्ति और करुणा ने उन्हें सच्चा इंसान बना दिया। खाटू श्याम जी का यह चमत्कार आज भी उनकी और उनकी बेटी की जिंदगी में एक प्रेरणा की तरह बना हुआ है और यह साबित करता है कि जब विज्ञान और आस्था मिलते हैं तो हर असंभव संभव हो सकता है। जय श्री श्याम।